हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए सचिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया कॉल पुट विन विन स्ट्रेटजी। ये मेरा दिया हुआ नाम है और टेक्निकल नाम है दोस्तों, स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम 1 मिनट बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉल और पुट होता क्या है। कॉल ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? बायर रिसीव्स द राइट टू बाय एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी इन रिटर्न फॉर पेइंग द प्रीमियम टू द राइटर। दोस्तों, कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होता है? हम खरीदने के अधिकार मतलब राइट टू बाय। कॉल का क्या मतलब होता है? राइट टू बाय। पुट का मतलब क्या होता है? सेल। कॉल का उल्टा क्या होता है? पुट। यहाँ पे हमारे खरीदने के अधिकारों के बारे में हम उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, और यहाँ पर हम रिवर्स करते हैं, बेचने के अधिकार को हम खरीदते या बेचते हैं। दोस्तों, एक बार एक लाइन में पढ़ भी लेते हैं। If you buy an options contract, it grants you the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a set price on or before a certain date. A call option gives the holder the right. जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उसको क्या मिलता है? एक राइट मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है, टू बाय अ स्टॉक। ठीक है। और पुट ऑप्शन में क्या होता है? गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल द स्टॉक। ठीक है जी। पुट के अंदर सेल का और राइट के अंदर बाय का। कॉल के अंदर क्या होता है? बाय कॉल का अंदर क्या हुआ? आपने राइट टू बाय खरीद लिया। और सेल कॉल का क्या मतलब होता है? द ऑब्लिगेशन टू सेल। रिवर्स इसका हो गया। पुट का क्या मतलब हो गया? बाय पुट। बाय पुट का मतलब हमने द राइट टू सेल, खरीदने के अधिकार, सॉरी बेचने के अधिकार खरीद लिए। दोस्तों, हम एक एग्जांपल से इसको डिटेल में समझते हैं। स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी होती क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना। अभी हमारा निफ्टी का लेवल करंट कितना है दोस्तों? लगभग 9500 का है। कितना है दोस्तों? लगभग 9500 का है। हम कभी भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारे को पैसे देने होते हैं, और अगर हम कोई भी चीज बेचते हैं तो हमारे को पैसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करा, यहाँ पे निफ्टी जून एंड की बात कर रहे हैं हम। पीई का क्या मतलब होता है? पुट यूरोपियन। सी का क्या मतलब होता है? कॉल यूरोपियन। ठीक है दोस्तों। हमने 9500 की एक कॉल सेल कर दी, जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 273। ये प्रीमियम मैंने लाइव लिया है, जो हमारा करंट इस टाइम पे निफ्टी का अवेलेबल है। और 9000 रुपए की एक पुट हमने सेल कर दी। मैंने दोनों चीजें क्या करी हैं दोस्तों? सेल करी हैं, बेची हैं। तो दोनों को बेच के मेरे पास कितने रुपए आ गए? 398। मैंने इसको राउंड में समझने के लिए क्या कितना ले लिया? 400 मैंने समझने के लिए ले लिया। अब मैंने दोनों चीजें बेच दी तो मेरे पास 400 रुपए आ गए। दोस्तों, ये 400 कितना होता है? एक एक पॉइंट हमारा 75 रुपीज का होता है। पर पॉइंट हमारा कितने का होता है? 75 रुपीज का होता है। तो मेरे पास 400 आए, तो इसका मतलब टोटल कितने रुपए आ गए? इन रुपीज की बात करूं तो मैं 30,000 रुपीज मेरे पास आ गए, 30,000 रुपए आ गए। मैंने दोनों चीजों को बेचा है। अब मेरी रेंज क्या बन गई दोस्तों निफ्टी की? तो इसके अंदर से तो मैं 400 रुपए घटा दूंगा जो मैंने कमा लिए, और इसके अंदर मैं 400 रुपए प्लस कर दूंगा। तो मेरी रेंज क्या आ गई दोस्तों? 8600 से लेके 9900 तक। अगर मेरी निफ्टी जून एंड का जो लास्ट थर्सडे है तब तक अगर वो 8600 से लेके 9900 के बीच में रहती है तो मेरे को लॉस नहीं हो सकता, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो मेरे को लॉस नहीं हो सकता, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। दोस्तों, ये जो निफ्टी होता है या ये शेयर्स होते हैं, ये सारा संभावनाओं का खेल होता है। हम प्रोबेबिलिटी को देख रहे होते हैं। हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आज तो हम 9500 पे खड़े हैं, पर ये निफ्टी आने वाले टाइम में कहां जाएगी? क्या ये 10,000 को क्रॉस कर लेगी? क्या ये 86,000 से नीचे चली जाएगी? अभी हम इसको स्ट्रेटेजी को समझते हैं, फिर हम सिंगल प्रीमियम को समझेंगे। अगर ये निफ्टी 9000 से 9500 के बीच में रहती है, कब? जब हमारा लास्ट गुरुवार आएगा मंथ का, जून का, उस टाइम पे
अगर ये इसके बीच में रहती है तो मेरे को पूरा का पूरा 400 पॉइंट्स मतलब 30,000 रुपए के पूरे मेरे को बच जाएंगे। पर अगर ये निफ्टी उसके बीच में नहीं रहती, लेट सपोज ये क्लोजिंग डे पे 8800 रहती है, तो मैंने टोटल अर्न कितना किया था दोस्तों? 400 रुपए तो मेरे पास शुरू में ही आ गए थे बेच के। तो मेरे पास टोटल 900 से ये कितनी डाउन हो गई? मैंने 900 की पुट बेची थी ना, ये 900 से कितनी डाउन हो गई? 8800 पे आ गई। मतलब मेरे को 200 रुपए का तो वहां पे घाटा हो गया और मैंने टोटल 400 रुपए अर्न किए हुए थे। तो मेरे को नेट कितने बचे दोस्तों? 200 रुपए बचे। 200 इंटू 75, 15,000 रुपए का मेरे को बचत हो गई। इसका रिवर्स कह दूं तो अगर ये 9700 पे भी बंद होती है, अपवर्ड भी देख लेता हूं मैं, डाउनवर्ड भी देख लेता हूं, तब भी मेरे को सिमिलरली 15,000 रुपीज ही बचे। दोस्तों आपको क्या करना है? आपको मार्केट के लेवल को प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट कहां जाएगी, मार्केट का मूव मार्केट को कहां लेके जाएगा। लेट सपोज आप श्योर हो कि भाई मार्केट 11,000 जाएगी, आप श्योर हो मार्केट 11,000 जाएगी, तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। तो जो ये आपने 9500 रुपए का कॉल ऑप्शन बेचा, इसको आप खरीद लीजिए। आपने खरीद लिया तो आपको कितना फायदा हो जाएगा? 11,000 माइनस 9500, 1500 इंटू 40, उसमें से 273 अपना घटा दीजिए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर हम इसी स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजी में हम एक रेंज बाउंड हो गए कि 8600 से 99 के बीच में हम सेफ हैं। पर दोस्तों मान लो ये मार्केट, हमने ये स्ट्रेटेजी बना ली और ये मार्केट कितनी चली गई दोस्तों? मान लीजिए ये मार्केट 10,000 चली गई। जून एंड पे कितने पे क्लोज होती है? 10,000 पे क्लोज होती है। हमारी रेंज कहां तक थी इसमें? 9900 तक थी। तो हमारे को कितने का घाटा हुआ? मेरे को घाटा कितना हुआ दोस्तों? 100 का। 100 इंटू 75, मतलब अगर आप कॉल और पुट बेचते हैं तो आप अनलिमिटेड लॉस को इनवाइट कर लेते हैं। और अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका लिमिटेड लॉस होता है। तो आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होता, लिमिटेड होता है। बेचने में आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। दोस्तों जब हम इसको बेचते हैं तो हमारे को मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्सचेंज हमसे मार्जिन मांगता है और ये मार्जिन डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर हम स्प्रेड बनाते हैं, मतलब एक बेचते हैं और एक खरीदते हैं, तो हमारा मार्जिन कम लगता है। स्प्रेड में हमारा मार्जिन कितना लगता है दोस्तों? स्प्रेड बनाने की वजह से 1,60,000 पे मार्जिन लगा। लेट सपोज मैंने सिर्फ कॉल को क्या किया होता? बेचा होता, तो मेरा 1,02,000 रुपए का मार्जिन लगता। और मैंने पुट को सिर्फ बेचा होता तो 78,000 रुपए लगता। दोनों को मिला दूं तो लगभग 1,80,000 रुपए लगता। तो स्प्रेड की वजह से मेरे को कितना बेनिफिट हुआ? 21,534 रुपए का फायदा हुआ। आपको ये स्ट्रेटेजी लगाने से पहले बस एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि निफ्टी का लेवल आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है जून एंड में निफ्टी 9,000 से लेके 9,500 के बीच में ही रहेगी? तो दोस्तों आप प्रॉफिट में ही रहेंगे और आपको फुल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मान लीजिए वो थोड़ा सा नीचे भी चली गई, तो भी आप 15,000 के प्रॉफिट में है। पर अगर ये निफ्टी 8,000 चली गई तो दोस्तों आपको 8600 माइनस 8,000, 600 इंटू 75 रुपए, इतने रुपए का घाटा लगेगा। पर निफ्टी रेंज बाउंड आजकल काम कर रही है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाने से पहले आप सोच सकते हैं। दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई। इसके अंदर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप निफ्टी की प्रिडिक्टिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या सोचते हैं वो कहां रहेगी। और अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे अपनाएं। मेरे को ये लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कुछ हद तक सेफ है। और शेयर मार्केट में अगर काम करना है दोस्तों तो कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कुछ प्रॉफिट को कमाने के लिए कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।